बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे आपको कुछ प्रिपरेशंस होती हुई नज़र आ रही होंगी। तो जी बिल्कुल, ये किस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं? तो आज जी मैंने घर में छोटी सी बर्थडे पार्टी प्लान की थी अपनी बेटी की। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के उसी की प्रिपरेशंस कर रही थी। और ऐसे ही होता है जब आप कोई भी पार्टी या कोई इवेंट प्लान कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो होस्ट को ही टेंशन हो रही होती है कि जी सारे काम जो हैं वो बिल्कुल ठीक से हो जाएं। तो यहाँ पे जी बस मेरा बेटा मेरे साथ हेल्प करवा रहा था। कुछ बलून्स जो हैं बस्ट हो रहे थे साथ साथ, और बच्चे इस काम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी फुल पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर जी रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट नाइट तक बैठ के मैं ये बलून्स वगैरह फुला रही थी। और यहाँ पर जी मैंने जितना उस वक़्त मुझसे हो सब पॉसिबल था मैंने कर दिया था काम। और यहाँ पे जी अब नेक्स्ट डे है और मैं बाकी की प्रिपरेशन कर रही थी, ये इस वॉल के ऊपर पेस्ट कर रही थी। और जी ये मेरे हस्बैंड आ गए थे लेयर्स पर, और यहाँ पर जी वो ख़ुद ही केक सिलेक्ट करके ले आए थे। और जी बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हैप्पी मोमेंट्स होते हैं पेरेंट्स के लिए भी। माशाल्लाह से अपने बच्चों को इस तरह से ग्रो होता देखना और उन्हें लाइफ में कामयाब होते देखना पेरेंट्स के लिए बहुत ही खुशी का बायस होता है। यहाँ पे जी माशाल्लाह से अब बर्थडे का टाइम हो गया था और मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया को रेडी कर दिया था। और प्लीज़ माशाल्लाह कहिएगा। और यहाँ पर हमारे छोटे छोटे मेहमान सब आ गए थे। एक्चुअली मैंने जब इनकी फ़र्स्ट बर्थडे थी तो वो काफ़ी मैंने ग्रैंड सेलिब्रेट की थी और बाहर की थी रेस्टोरेंट में। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलें सिंपल घर में ही एक छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज कर लेते हैं और जिसमें सारे बच्चे जो हैं ना फैमिली में उन्हें हम इनवाइट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चे जो हैं वो भी आ गए थे, सिस्टर इन लॉ के बच्चे भी आ गए थे। तो जी सब बच्चों ने मिलकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और इस तरह की जो पार्टीज़ हैं वो बच्चों के बगैर तो फिर अधूरी होती हैं। तो जी माशाल्लाह से ये इसकी सेकंड बर्थडे का केक अब कट कर रहे थे और सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बच्चों ने। और यहाँ पर जी बस ये कैंडल्स वगैरह जला रहे थे बच्चे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सब और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, सबको सेलिब्रेट लाजमी करनी चाहिए। बच्चों का बचपन है, उन्हें हमेशा याद रहता है। और चलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया है कमरे में और जी केक कट करने के बाद बच्चों ने सबने बलून्स जो हैं वो बस्ट किए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट ये हुआ कि कैंडल्स हमने जलाई थी जिसकी वजह से जो है धुआं हो गया था रूम में।
तो जी यहाँ पे फिर उसी दिन सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी और फिर मैंने कहा कि चलिए उसकी भी थोड़ी सी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने 1 kg ले लिया था दही, और ये मेरे पास थोड़ी सी लस्सी पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। यहाँ पर जी इसे मैं विस्क के साथ अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ी जो है ना उसमें आप जितना उसको बीट करते हैं ना, यानी कि बेसन और दही या लस्सी वगैरह जो भी आपने उसके अंदर ऐड करनी है ना, किसी भी चीज़ के लम्प्स नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल यकजान होनी चाहिए, तभी आपकी कढ़ी जो है ना वो अच्छी बनती है। वैसे मैं इस काम में इतनी कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो लोगों के पास तो बहुत बहुत ट्रिक्स होती हैं बनाने की, लेकिन क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें बनानी होती हैं तो बस मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। मैं अपनी मदर इन लॉ को देखती होती थी, वो इस तरह से बनाती थी। तो शुरू में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको देखना कि वो किस तरह से कितना बेसन डाल रही हैं, कितनी लस्सी जो है उसके अंदर मिक्स कर रही हैं या दही में। कुछ लोग जो है ना वो ब्लेंडर को यूज़ कर लेते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए, वो उस तरीके से भी ज़रा जल्दी हो जाता है, लम्प्स नहीं आने चाहिए। बस इसीलिए इसको अच्छी तरह से मैं विस्क कर लूँगी। यहाँ पर जी मैं थोड़ा थोड़ा बेसन जो है उसको स्टेनर में छान रही थी और साथ साथ उसको मिक्स करती जा रही थी। अब एक साइड पे यहाँ पे मैंने पानी ले लिया था और उसके अंदर मैंने सारा अपना मिक्स किया हुआ बैटर उसके अंदर डाल दिया था, और एक बार दोबारा फिर से मैं इसको विस्क की मदद से सेट कर लूँगी कि कोई भी बिल्कुल लम्स ना रहे। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कोई भी गुठली जो है वो नहीं है। और बस इसको जब तक बॉयल नहीं आता तब तक इसके अंदर मैंने चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हम घरों में बड़ों से ही सीखते हैं। और इसमें मैंने सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना इसको मैंने रख दिया था उबलने के लिए, कि इसमें एक दो बॉयल आएंगे तो फिर तब तक हमने इसको चम्मच से हिलाते रहना है। और जब इसमें बॉयल आ गया था तो साथ ही मैंने इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया थोड़ा सा और कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी थी। कुछ लोग जो हैं वो तड़का पहले बना लेते हैं इसका, और लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने तड़का बाद में लगाया था कढ़ी को। और जी ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कढ़ी बनाने का। यहाँ पे मैंने साथ ही पकौड़ों का सामान भी रेडी कर लिया था और बस मैं उनको फ्राई कर रही थी। सारे पकौड़े जो हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। और दूसरी साइड पे कढ़ी देखें पक पक के यहाँ तक जो है ना वो कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। इसमें एक और चीज़ मैंने इमली का पल्प भी ऐड किया था, क्योंकि दही खट्टी नहीं थी ज़्यादा, और मैंने थोड़ा सा जो है ना इमली का पल्प इसमें ऐड किया था। उससे ये है कि कढ़ी में थोड़ी सी खटास आ जाती है। और मुझे खट्टी कढ़ी अच्छी लगती है, जिसे अच्छी नहीं लगती वो फिर स्किप कर दे, इमली ना ऐड करें।
और जब पकोड़े सारे फ्राई हो गए थे तो मैंने इसके अंदर कड़ी में ऐड कर दिए थे। कड़ी पकौड़ा बस मेरा डन था। अब मैंने इसको जो है ना इसमें तड़का लगा लिया था उसी ऑयल में जिसमें मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी ना। मैंने उसी के अंदर लाल मिर्च पिसी हुई और सूखा धनिया डाल लिया था। मैं वैसे प्याज भी ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने प्याज ऐड नहीं किए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, इसकी थिकनेस कितनी मज़े की थी। और इसको आप जितना पकाएंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है कड़ी का। और एंड पर जी मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड किया था इसकी गार्निशिंग के लिए। और यहीं तक थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जी अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।